नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नागा 3 AM @333। दोस्तों, रामायण और रामचरितमानस में सबरी का नाम आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। हालांकि राम जी का आगमन बहुत ही कम समय के लिए सबरी की कुटिया में होता है, किंतु सबरी को इस क्षणिक पल का इंतजार अपनी पूरी जवानी से बुढ़ापे तक करनी पड़ी थी। रामायण में सबरी की भूमिका बहुत छोटी किंतु महत्वपूर्ण है। सबरी और राम लला का मिलन भावुक कर देने वाला पल ही नहीं, अपितु यह क्षणिक पल समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना बनाने वालों के गाल पर एक करारा तमाचा भी है। प्रभु श्री राम के राज में ऊंच नीच की भावना नहीं थी। इस बात को बल तब मिलता है जब प्रभु ने भील जाति कहलाने वाली सबरी के जूठे बेर खाकर नीच जाति का मान सम्मान बढ़ाया था। अपने को राम भक्त बताने वाले ढोंगियों को राम भक्त बताने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक वे उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं। रामायण में इस क्षणिक पल को यूं ही मनोरंजन के लिए नहीं दिखाया गया है। इस क्षणिक पल का उद्देश्य ही है, जन्म से कोई ऊंच तो कोई नीच नहीं होता है, बल्कि अपने कर्मों से ऊंच नीच होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सबरी की जयंती कब मनाई जाती है। तो प्रत्येक वर्ष फागुन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सबरी जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह तिथि 19 फरवरी को सुबह 7:32 पर आरंभ होगी तथा इस तिथि का समापन 20 फरवरी 2025 को सुबह 9:58 पर होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार उदया तिथि 20 फरवरी 2025 को है, अतः 20 फरवरी को ही सबरी जयंती मनाई जाएगी। रामायण में बहुत से पात्रों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पात्र से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आज मैं रामायण के एक ऐसे पात्र सरमना, जो बाद में सबरी के नाम से लोकप्रिय हो गई, उनके जीवनी का उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिनकी भूमिका क्षणिक है किंतु प्रत्येक युग के समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण। सबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थी। उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया में बैठी सबरी प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा जवानी से बुढ़ापे तक करती रही और अंत में प्रभु स्वयं उनकी कुटिया तक पहुंच गए। भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसा माता पिता का संबंध अपने बच्चों से होता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान की भक्ति करता है, उस पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। यदि भक्त सच्चे और निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करे तो भगवान स्वयं उससे मिलने पहुंचते हैं। भगवान भक्तों के भाव, श्रद्धा और विश्वास देखते हैं, ना कि भक्तों के द्वारा चढ़ाया गया बेमन का 56 भोग और उपहार। दोस्तों, अब जानते हैं श्री राम और सबरी की पौराणिक कथा। सबरी भील जाति की थी। उसके पिता भील राजा थे। भील जाति में किसी भी शुभ अवसर पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी।
लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बेहद प्रेम था। सबरी के विवाह पर बहुत से पक्षियों को जमा करके उनका बलि दिया जाना था। सबरी को यह बात अच्छी नहीं लगी, वह इसका विरोध की, लेकिन उसके घर वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे। जब सबरी को यह बात पता चल गई कि उसके विवाह पर पक्षियों की बलि दी ही जाएगी, तो वह एक रात को घर छोड़कर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक जंगल में पहुंच गई। उस जंगल में कुछ साधु संत आश्रम में रहा करते थे। सबरी उस आश्रम से दूर हटकर साधु संतों से छुपकर रहने लगी। साधु संतों के क्रियाकलापों को छिपकर देखती रहती। वह देखी कि साधु संतों की एक टोली प्रतिदिन जंगल से सूखी लकड़ी इकट्ठा किया करते थे। सबरी साधु संतों से नजर बचाकर प्रतिदिन उनके लिए सूखी लकड़ी लाकर आश्रम के पास रख जाया करती थी। लगातार सूखी लकड़ी आश्रम के पास पाकर साधु संतों को आश्चर्य होता था। वे लोग इस बात की जानकारी अपने गुरु मतंग ऋषि को दिया। ऋषि तो अपने योग शक्ति से ही सब कुछ जान गए, परंतु अन्य संतों को चैन कहाँ था। वे इसकी जानकारी के लिए रात में जग कर निगरानी करने लगे। एक दिन सबरी पकड़ी गई, उसे मतंग ऋषि के पास लाया गया। तब सबरी अपनी सारी कहानी सुनाई। साधु संतों का कहना था कि यह नीच जाति की है, ऊपर से महिला है, इसे अपने आश्रम में स्थान देने से हमारा धर्म भ्रष्ट होगा, साथ ही तप भी। तब ऋषि मतंग ने सबरी को अपनी बेटी बना लिया और उसके लिए अलग एक कुटिया बनवा दिया। अब सबरी प्रतिदिन साधु संतों के लिए जलावन की व्यवस्था करती, उनके लिए फल तोड़ कर लाया कर नित्य पूरे आश्रम की साफ सफाई किया करती। इस तरह इन सब कार्य को करने के बाद उसका जो समय बचता था, उस समय में प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मतंग अपने अंत समय में उसे बताया कि श्री राम के दर्शन से ही उसे मोक्ष मिलेगा। साथ ही देह त्यागने के समय ऋषि मतंग ने सबरी को बताया कि श्री राम स्वयं उससे मिलने उसकी कुटिया में आएंगे। यह जानकर सबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के मार्ग को साफ करती, मार्ग पर फूल बिछाती और वन से मीठे मीठे फल लाकर रखती थी। ऐसा करते हुए उसे बरसों बीत गए। वह बूढ़ी हो चली, फिर भी उसी तरह प्रतिदिन कुटिया के मार्गों पर फूल बिछाकर मीठे मीठे फल लाकर अपने प्रभु के आने का इंतजार करती रहती थी। एक दिन उनके मन में आया कि शायद फल खट्टे रहते होंगे, इसी से प्रभु नहीं आ रहे हैं। तो उस दिन से वह सभी फलों को पहले स्वयं चखती थी, जो खट्टे फल होते उसे हटा देती और मीठे मीठे फलों को जमा करके रखा करती थी। वह मार्ग से रोड़े पत्थरों को हटाकर साफ करती और उसे बुहार कर उस पर फूल बिछाकर रखती और फलों को चख कर रखने का कार्य नियमित रूप से किया करती थी। इस प्रकार वर्षों बीत गए। मौसम के अनुसार फूल और फल बदल जाते, पर नहीं बदलता तो वह था सबरी का दैनिक कार्य और विश्वास कि प्रभु श्री राम एक दिन आएंगे जरूर। तब फागुन का समय था। गेंदा का फूल और बेर का फल ही मिलता था। एक दिन वह प्रत्येक बेर को चख कर मीठे मीठे बेर को जमा करने के बाद
राह में गेंदा का फूल बिछा ही रही थी कि उसकी कुटिया में 2 वनवासियों का प्रवेश हुआ। शुरू में सबरी नहीं पहचान पाई, परंतु उसके अंतःमन से आवाज आई, तुम जिनका इंतजार कर रही हो वो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं। मन की आवाज सुनते ही सबरी श्री राम के चरणों को स्पर्श करने को झुकी। उसके नैनों से खुशी के आंसू निकलने लगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबरी के आंसुओं से श्री राम के चरण गीले हो गए। जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी सबरी की मुराद आखिर पूरी हुई। सबरी की कुटिया का भाग्य खुल गया। जब श्री राम का चरण पखारने हेतु सबरी पानी लाने गई तो प्रभु ने कहा, आपके अश्रुधार से ही चरण धुल गए हैं, अब जल से धोने की क्या आवश्यकता है। जब श्री राम और भैया लक्ष्मण सबरी की कुटिया में आसनी पर बैठ गए तब बड़े स्नेह से सबरी पूछी, प्रभु आपको भूख लगी होगी। तब राम ने कहा, हाँ। तुरंत सबरी जूठे बेर की टोकरी श्री राम के सम्मुख रख कर प्रेम भाव से उनसे खाने का आग्रह करने लगी। साथ ही यह भी बताया कि सभी बेर मीठे हैं, उसने चख कर देख लिया है। दोस्तों, श्री राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। सबरी के ऐसे असीम भक्ति भाव से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया। सबरी की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रभु से प्यार करने के लिए बिना शर्त श्रद्धा भाव होनी चाहिए, ना कि दिखावटी और लोभ लालच से युक्त। यह कहना बिल्कुल गलत है कि प्रभु अपने भक्तों से मिलते नहीं। प्रभु स्वयं भक्तों के पास जाते हैं। बुलाने वाले सबरी की तरह होना चाहिए। यह भी कहना गलत है कि भगवान भक्तों के यहाँ खाते नहीं। खिलाने वालों में सबरी की तरह भक्ति भाव होनी चाहिए तो प्रभु अपने भक्तों के जूठे भोग भी बड़े स्नेह से ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, देश के कुछ भागों में सबरी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर पूजा पाठ भी किया जाता है। तो यदि आप सबरी जयंती पर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जग कर भगवान राम और सबरी को नमन करें, घर की साफ सफाई करें और हो सके तो अपने घर के मंदिर तक के मार्ग में फूल की पंखुड़ियां बिछावें। स्नान आदि करके साफ धुले वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में ही निस्वार्थ प्रेम भाव से भगवान राम और सबरी की पूजा करें। ऋतु फल का भोग लगावें, ऋतु पुष्प चढ़ावें और हो सके तो बेर का फल अवश्य भोग में लगावें। श्री राम वंदना करके आरती करें। इसके बाद क्षमा याचना करके पूजा विसर्जन करें। प्रसाद को पूरे घर में बांटकर ग्रहण करें। तो इस तरह आप सबरी जयंती पर श्री राम जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसे विषय पर बनाया गया है जिस विषय पर वीडियो बनाए ही नहीं जाते हैं या बहुत कम बनाए जाते हैं। मुझे लगा कि रामायण के इस पात्र सबरी पर वीडियो बनानी चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।